हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा। वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आज चलिए पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का हम क्या पढ़ना है, हमने डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसी में हमें आगे जाके जैसे कि एसिड बेस को एडिशन करते हैं, उसका आयंस का एडिशन करते हैं, एसिड का एडिशन करते हैं, तो वही हमें पढ़ना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में हमने पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, उसमें आप पहले पढ़ेंगे कि मिक्सचर ऑफ एसिड, कि एसिड का एसिड के साथ मतलब मिक्स करेंगे तो फिर नया जो कंटेंट बनेगा तो वो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए मिक्सचर ऑफ एसिड। ठीक है, चलो एसिड का मिक्सचर इमेजिन करो कि एक कंटेनर ये है हमारा। ठीक है, हमारा एक कंटेनर ये हो गया। दूसरा कंटेनर है हमारा ये वाला। ठीक है, इसमें कुछ वॉल्यूम रखी हुई है एसिड की। ये एसिड 1 है, एसिड 1, एसिड 2। ठीक है, V1 वॉल्यूम, V2। ठीक है, इसका मोलारिटी होगा M1, इसकी मोलारिटी होगी M2। इसकी मोलारिटी हो गई हमारी M2। ठीक है, ये दोनों हमने लिया, दो बीकर है। मान लो किसी में एक में HCl है तो दूसरे में कोई एक छोटा कोई भी एक एसिड होगा, तो वो दोनों हो गया। तो अब आपस में ये दोनों को जब हमने एक साथ मिला दिया, दूसरा कंटेनर बनेगी हमारे पास। एक दूसरी कंटेनर आई, यहाँ पे एक नया HCl बना, मीन्स। ठीक है, चलो तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम तो दोनों का जुड़ गया ना, पूरा का पूरा कंटेनर। तो V1 प्लस V2, ये हमारी वॉल्यूम आ गई। अब मोलारिटी क्या होगी? अब मोलारिटी तो चेंज हो जाएगी ना अब, तो यही है। तो ये मोलारिटी हमें निकालनी है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में अगर आपको M2 दे देगा ये वाली, तो M2 ये M नेट लिख दो। M2 आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर भी M2 दिया हुआ है, M नेट लिख लीजिए यहाँ पे, M नेट। ठीक है, तो ये है, मान लो कि दो एसिड है। अभी एसिड ही लेते हैं। एक एसिड पहले वाले कंटेनर में एसिड डाला, उसका कुछ मोलारिटी है। सेकेंड वाला कंटेनर है, उसमें भी हमने डाइल्यूट करके एसिड डाला, उसका कुछ अलग है, मतलब कंसंट्रेशन। अब इसके बाद फिर दोनों को क्या किया, दूसरे बर्तन में, तीसरे वाले बर्तन में मिला दिया। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का मोलारिटी कितना होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो इसको वही इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ये लिखो, अकॉर्डिंग टू, इसको अकॉर्डिंग टू को ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। देखो क्या होगा हमारा, उसमें क्या था कि मोल बिफोर इज इक्वल टू मोल आफ्टर, यही लिखते थे ना हम। M1 V1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, M1 इंटू V1 इज इक्वल टू मोल ऑफ द सॉलिड के इक्वल। तो मोल ऑफ द सॉलिड बिफोर कंसंट्रेशन, बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। यही होती है हमारी, समझ आई? सो मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन क्या हो जाएगी हमारी? बिफोर डाइल्यूशन ये था M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा,
mnet इंटू V1 प्लस V2। समझ आ गया? अब आपको ये हमारा इक्वेशन फॉर्म बना। अब आपको डिपेंड करता है इसमें से क्या पूछा जाएगा। समझ गया? चलिए चलो नोट करो, इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नोट कीजिए। चल हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो। चलो एग्जाम्पल, क्वेश्चन दिया हुआ है मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by mixing 750 ml of 0.5 molarity HCl with 250 ml of 2 molarity HCl will be HCl will be पूछ रहा है क्या होगा सोल्यूशन का। ऑप्शन में लिखा हुआ है पहला में 0.875 मोलारिटी, बी में दिया हुआ है हमारा 1 मोलारिटी, सी है 1.75 मोलारिटी एंड डी है 0.095975 मोलारिटी। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है कि हमें एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला हमें क्वेश्चन दिया है। इसमें बोल रहा है कि ये मोलारिटी है, निकालना है सॉल्यूशन का, मतलब मिक्स होने के बाद का, आफ्टर डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी क्या होगी वो पूछ रहा है। जिसमें हमने मिक्स करा एक कंटेनर में HCl लिया है, तो इस एक कंटेनर का HCl मोलारिटी कितना है 0.5 और उसका वॉल्यूम कितना है 750 750 ml। और दूसरा फिर कंटेनर लिया है जिसकी मोलारिटी हमारे पास 2 m है और उसका कंसनट्रेशन कितना, वॉल्यूम कितना है 250 ml। अब उसके बाद उसका मोलारिटी क्या होगा, तो देखो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना कि बिफोर सॉलिड क्या मोल ऑफ द बिफोर सॉलिड बाय मोल ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन का सॉलिड और आफ्टर डाइल्यूशन का सॉलिड, तो सेम उसी में बन जाएगा। देखिए क्या लिखवाया था, M1V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M नेट, निकालना है हमें V1 प्लस V2, यही था। M1 कितना है हमारा, देखिए 0.5, ये हमारा M1 है ना HCl, दोनों HCl ही दिया है इसीलिए एसिड है तो सेम है इसलिए ऐड हो गई, बेसिक में डिफरेंट हो जाती है, माइनस हो जाता है। देखो HCl 1 है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। देखो 1 हो गया, 0.5 इंटू कितना ml है 750 प्लस कितना है ये 2 इंटू 250 इज इक्वल टू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वॉल्यूम निकालना है हमें, क्या है ये M निकालना है M नेट। अब वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2 तो मीन्स 750 प्लस 250 मीन्स M नेट इज इंटू 1000। समझ आ गया? चलिए ये कैंसिल हो जाएगी हमारी, 75 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35, 375, ठीक है।
प्लस अब 7 और 25 5 2 जा 50 500 समझ गया इज इक्वल टू हमारे पास इतना आया। सो एम नेट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, इसको ऐड करो तो कितना आता है 875 बाई 100 मीन्स 000 0.875 एम। समझ आया कैसे आया। सो बस इसको फॉर्म में लाना है और हमें आंसर आ जाएगा। देखो अब इसमें कौन सा फॉर्म दिया है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया। समझ आ गया, चलिए वेरी गुड, नोट कीजिए। चलिए हो गया, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। लिखिए एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 2 मोलारिटी HCl solution 2m HCl सॉल्यूशन, ठीक है, मिक्स करती है विथ 1m HCl सॉल्यूशन, ठीक है, एंड फॉर्म लीटर डैश लीटर x लीटर लिख लो आपने, x लीटर, ठीक है, जिसमें 1.5 m HCl हमें दी हुई है पूरा टोटल का सोल्यूशन, और सोल्यूशन हमें दी हुई है कितना लीटर पे, 1 सोल्यूशन है 2m 1 लीटर पे एट 1 लीटर, ठीक है। सो आपको निकालना है फाइंड वॉल्यूम, ठीक है। देखो देखने से ही समझ आ गया होगा आपको कि हमें क्या निकालना है, ठीक है। चलिए दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक कंटेनर है, नंबर 1 कंटेनर है, नंबर 2 कंटेनर है। जब मैंने जैसे बताया था कि कंटेनर नंबर 1 और कंटेनर नंबर 2 और दोनों का मिक्स हुआ तो कंटेनर नंबर 3 में मिक्स हो गई, ठीक है। तो ये कंटेनर नंबर 1 है, इसका मोलारिटी दी हुई है, इसका कुछ वॉल्यूम होगी जो हमें वॉल्यूम नहीं दी हुई है। इसकी कंटेनर है, इसकी मोलारिटी दी हुई, इसकी कंटेनर दी हुई है नहीं दी हुई है, लेकिन इस दोनों का सम मतलब जो x v प्लस b दोनों होगा ना, इस दोनों का जो सम होगा वो दिया हुआ है वॉल्यूम का, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि एक सोल्यूशन है 1.5 सोल्यूशन, वो 1 लीटर पे दिया हुआ है, तो फाइंड द वॉल्यूम। सेम है m1 v1 इज इक्वल टू m2 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m नेट v नेट, ठीक है, यही है हमारी। अब हमारे पास ये x नहीं, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। 1 x करोगे तो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, तो 1 ही रहना दो, 1, ठीक है, दी हुई है। अब देखो क्या है, v नेट, इस दोनों का जो सम होगा वॉल्यूम v1 प्लस v2, देखो v नेट हमें दिया हुआ है 1 लीटर, v नेट 1 लीटर दिया है। अब v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या होता है, v नेट के इक्वल, ये होता है ना v1 प्लस v2 v नेट के इक्वल। तो v नेट हमारे पास 1 दिया हुआ है, एट 1 लीटर लिख भी दिया है मैंने, हाँ। तो ये है कि यहाँ पे सीधे 1 नहीं छोड़े, यहाँ पे 1 लीटर दिया हुआ है, तो ये लीटर, इस लीटर को हमें x निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है क्या बोलते हैं v नेट, तो अब हमें क्या निकालना है, आपको v1 और v2 दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हो। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मान लो v1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x। समझ आया, चलो ठीक है। तो अब इस वैल्यू में पुट कर देते हैं m1 इंटू 1 माइनस एक्स जो निकालना है, प्लस m2 इंटू एक्स, इसको मिटा लीजिए, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू, ये हो जाएगा m नेट इंटू 1।
समझ आया मैंने कैसे किया? हाँ चलिए, m1 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2, 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ 1.5 इंटू 1। अब सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू 1.5, मीन्स ये हो गई हमारी 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5, ठीक है। सो v1 इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा हमारा, यहीं पे लिख लो, v1 इज इक्वल टू आ गई हमारी 1 माइनस एक्स, v2 इज इक्वल टू आई हमारी, v1 रहने दो, v2 इज इक्वल टू हमारी आई 0.5 लीटर। अब v1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 लीटर। समझ आ गया? दोनों के दोनों का वॉल्यूम कितना कितना आया, हाफ लीटर, क्योंकि टोटल लीटर तो हमारे पास कितना था, टोटल हमारे पास था 1 लीटर, तो हाफ ही होगी, डिपेंड करता है कैसे अरेंज हुई थी, ठीक है। बढ़ भी सकती थी, किसी को 0.6 आ जाएगा तो किसी में 0.4 आता, ठीक, नोट कीजिए। हो गया, चलो हो गया हमारी। सो हमारा एडिशन हो गया, ठीक है। अब इसी में है एक एसिड और बेस का क्या बोलते हैं उसको, सब्सट्रैक्शन वाला भी हो जाएगा। जब जैसे ये बस एक एसिड रहेगा एक बेस रहेगा, तो आप दोनों को क्या करोगे, v1 माइनस v2। मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, एग्जाम्पल, ठीक हो। देखो क्या हो जाएगा कि अगर मैं ये हो गई कि मान लो एक आपको HCl दिया है, सोल्यूशन ऑफ HCl, और एक दिया हुआ है सोल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होती है हमारी बेस। तो अभी दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस कंटेनर में, ये कंटेनर फर्स्ट था, ठीक है, ये कंटेनर फर्स्ट था, ये सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी होगा, V नेट, और ये M नेट, और यहाँ पे V1 है इज इक्वल टू, यहाँ पे है M1 V1 M2 V2। समझ गए, ये है कुछ। तो इसका क्या होगा कि इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन आता है हमारा M1 V1 माइनस M2 V2, ठीक है। माइनस इसलिए हुआ ना कि एक एसिड है और दूसरा हमारा क्या है, बेस है। सो ये याद रखिएगा क्यों हुआ। और ये तो ये M नेट इज इक्वल टू तो वही होगा भी, कंटेनर में क्या हुआ, वॉल्यूम तो दोनों का एड ही हुई ना, तो वॉल्यूम V1 प्लस V2, V नेट, ठीक है, समझ गए। सो M नेट इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी M1 V1 माइनस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। समझ गया, ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास बेस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा दिया हो तो बेस का मोल अगर ज़्यादा आएगा तो उसको ऐसे माइनस में नहीं लेंगे, उसको पहले लिख लेंगे, और एसिड का हो तो उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लो।
चलिए हो गया। चलो अब लिखिए। ये वाली हो गई। हम अब लिखेंगे मोलारिटी ऑफ आयंस। अब आयंस की मोलारिटी कैसे निकालते हैं, जो कोई पूरा का पूरा कंपाउंड दिया उसमें आयंस की मोलारिटी कैसे निकालते हैं उसको देखना है, ठीक है। चलो इस पे मैं क्वेश्चन आगे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन रहने दीजिए, पहले टॉपिक लिख लेते हैं। क्वेश्चन का तो एक दिन मैं पूरा का पूरा, जब हमारा सॉल्व हो जाएगा तो एक दिन क्वेश्चन का ये भी एक अलग से कर भी लेंगे ना, तो उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अभी बस क्वेश्चन करेंगे तो टॉपिक हमारा रह जाएगा। लिखिए मोलारिटी ऑफ आयंस। मोलारिटी ऑफ आयंस देखो क्या होता है। सपोज करो जैसे कि इस वाले फॉर्म में मैंने मोलारिटी पे आपको क्या बोलते हैं मोल ऑफ आयन निकालने बोला था कि अगर आप इस लेक्चर मतलब प्लेटफॉर्म पे न्यू हो तो आपको नहीं पता होगा तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए, लेक्चर देखिएगा प्ले स्टोर में। तो जैसे कि मैंने मोल ऑफ आयंस भी लिखवाया है, तो मोल ऑफ आयंस लिखवाया तो उसमें क्या था कि जितना हम कंपाउंड को सपोज करते हैं एक मॉलिक्यूल, उसका जो फॉर्म होता है उसी फॉर्म का जो टोटल से उसको कोफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा टोटल आ जाता है। तो वैसा ही सेम है ये, वहाँ पे मोल था, यहाँ पे मोलारिटी है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल, ठीक है। सपोज करा हमने, उसका फॉर्मूला है कुछ भी ले लो, हमने लिया AXBY, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे AXBY को, तो ये हमारा आ जाएगा A। यहाँ पे देखो, अगर मुझे ना ये कंफ्यूजन होती है इस वाले फॉर्म को AXY, तो यहाँ पे कर लो। एक एग्जांपल है Al3O Al2O3, ये होती है Al2O3 होती है ना। क्या है इसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला पे भी आप ले लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलो देखिए, तो ये है x का पावर x, y प्लस ये हो जाएगा y का पावर y कोफिशिएंट x माइनस, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल को ब्रेक करो तो क्या होता है 3 एल्युमिनियम प्लस 2 एल्युमिनियम प्लस 3, 2 इसका कोफिशिएंट होगा प्लस 3 एल्युमिनियम का चार्ज होता है प्लस 3 ना, फिर उसके बाद है 3 ऑक्सीजन और इसका 2 माइनस। समझ आए, बस एग्जाम्पल से देख के समझ आ जाएगा आराम से, ठीक है। ये हो गया। अब हमें निकालनी है मोलारिटी इस x की, इस वाले की A की, और मोलारिटी B वाले की। तो ये क्या होगा, यहीं पे लिख लीजिए, ये 1 करके लिखिए। मोलारिटी ऑफ A y प्लस इज इक्वल टू x इंटू ये x का क्या है हमारा कोफिशिएंट। तो क्या लिखा था हमने कि मोलारिटी हो या मोल हो, तो मोल ये निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट को टोटल के टोटल मोलारिटी जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल का मोलारिटी दिया होता है तो उससे ये कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखो, सबसे पहले लिख लीजिए कोफिशिएंट, मैं लिखवा दे रही हूँ, इनटू मोलारिटी ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। समझ आया। इसी वाले इक्वेशन पे हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 पे लिखेंगे। तो मोलारिटी ऑफ x कितनी आएगी हमारी, AY प्लस इज इक्वल टू आ जाएगी, कोफिशिएंट कितनी है x इंटू मोलारिटी ऑफ AXBY। समझ गए। चल सेम है मोलारिटी ऑफ B x माइनस का, तो ये B की जगह का कोफिशिएंट क्या है y, तो y इंटू मोलारिटी ऑफ AXBY मॉलिक्यूल। समझ गया। चलिए बस यही है, मॉलिक्यूल आगे लिखना है तो लिख लो। समझ गए। चलो नोट कर लो।
चलिए हो गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट बस। चलिए हो गया। देखो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 0.9 ग्राम ऑफ 0.9 ग्राम of Al2SO4 a whole 3 is dissolved in 500 ml water, then calculate करना है हमें नंबर 1 में मोलैरिटी ऑफ Al+3, मोलैरिटी ऑफ Al+3, बी में मोलैरिटी ऑफ SO4 2-। ठीक है, आयंस की मोलैरिटी हमें निकालनी है। हमें दिया हुआ है पूरा का पूरा अल्युमिनियम सल्फेट का दिया हुआ ग्राम। देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, इतना 0.9 ग्राम दिया हुआ है, जो है ये 9 ये जी है, ग्राम दिया हुआ है, डिजोल्व इतना। तो हमें इसकी मोलैरिटी, अल्युमिनियम की मोलैरिटी अलग से, अल्युमिनियम आयन की मोलैरिटी निकालनी है और सल्फेट आयन की मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि किसी भी सल्फेट आयन की अल्युमिनियम आयन की मोलैरिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट इनटू मोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल की मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। हमें क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है। देखो अगर आपको मोलैरिटी नहीं निकालने आती है तो बैक वाला लेक्चर देखिए, उसमें आपको पूरे अच्छे से मैंने हर चीज़ का मोलैरिटी निकालना बताया हुआ है, कंपाउंड्स का, एटम का, मॉलिक्यूल का, आयंस का, हर का अलग अलग करके मोलैरिटी निकालने दिखाया हुआ है। देखिए देखो कितना है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू 1000 में दिया हुआ है, 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, यही होती है हमारी मोलैरिटी, है ना। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। गिवन वेट दिया हुआ है 0.9, वॉल्यूम दी हुई है 500, मोलर मास निकाल लेंगे हम। देखिए मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास किसका, Al2SO4 होल थ्राइस, इसी की मोलर मास निकालनी है। एल्युमिनियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 27, 27 इंटू 2, इतना तो हो गया, प्लस अब देखो सल्फेट की मोलिकुलर वेट कितनी होती है 96 होती है। वो मुझे कैसे पता है, बिकॉज H2SO4 है, जो H2SO4 है तो इसकी 98 आती है, हाँ, तो इसके वजह से इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 96 होगा, बट मैं करके दिखा रही हूँ आपको। देखो सल्फेट की कितनी होती है 2, 32 प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 4 इंटू 3, समझ आया। समझ आ गया। अब करो 27 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 फिर 14 इतना प्लस 32 प्लस 64, देखो समझ गया, इंटू 3 54 प्लस 96 आया ना, 69 इंटू 3, देखे
ऐसे याद कर लो, एक दो चीज़ है ना जिसको मतलब याद करो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बोनेट का क्या होता है, कैल्शियम का हमारा 40 होता है, टोटल वेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो आप कार्बोनेट का वेट याद रख सकते हो। ऐसे याद इसलिए रख सकते हो ना कि आगे जाके अगर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट दिया है तो आप CaCO3 400 कर दे, मतलब 100 कर दिए, अगर कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे Ca की जगह पे कुछ और कर देगा तो एटलीस्ट आपको कार्बोनेट का वेट पता है, तो उस वाले एटम का वेट पता हुआ तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इसी के लिए 96 मुझे याद था, H2SO4 का टोटल वेट 98 होता है, तो 96 जब हाइड्रोजन 2 हटा देंगे तो 96 आ जाएगा, समझे। तो एक दो चीज़ का ना ऐसे याद कर लिया करो। देखो 54 प्लस ये हो जाएगा 18, 27, 28, ये हो जाएगा, देखिए 18 हुआ और ये हो जाएगा हमारा 70, 80। अब ऐड कर दो दोनों को, तो 342 आ गई हमारी, 342 हमारी मॉलिक्यूलर वेट कितनी आई 342। तो अब देखिए यहाँ पे वेट करो 0.9 इंटू 1000 बाई, अब देखो 342 इंटू कितना है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास 500 दिया हुआ है, देखिए सो कितनी आ गई हमारी, ठीक है 9/1710 इतना आ गया हमारा 9/1710, ठीक है। अब ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 171 को 9 से डिवाइड करिए तो कितना आता है, ये हो जाएगा हमारा 9 जा मतलब 181 19 इज इक्वल टू आई हमारी 1/8010, ठीक है 1/8010 आ गई, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे मैं दिखाती हूँ। देखो इसमें आगे आपको इसलिए एक मतलब ये है ना कि 100 है ना, 810 है, 810 दिखा हुआ, तो आपको 800 लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो अप्रॉक्स, क्योंकि ऑप्शन में आता है ना, तो ऑप्शन में अगर एक तो बगल में आएगा तो सेट हो जाता है। चलिए नोट कीजिए इतना, ओप्स सॉरी ये मैंने गलती कर दिया ना, 8019 है ये मतलब कोफिशिएंट वाला लिखना है, मैंने उल्टा लिख दिया है। चलो ये है 1910, अब देखो अब सही है 19 और 0, हाँ चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए यहाँ तक समझ आ गया हमारा क्या है, इतना तक मोलैरिटी, यहाँ पे m लिख सकते हैं हम। हमारे मॉलिक्यूल की मोलैरिटी कितनी आई 1/190, ठीक है। अब देखो ठीक है समझ गए। चलिए अब 1/190 है तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको डेसिमल में लेंगे तो 19 जा 19/95, 19 जा 95 होती है, तो ये हो जाएगा 0.0, इसको 9 से डिवाइड करो, 19 को 1 0 फिर एक 0, ठीक है इतना हो गया। चलिए क्योंकि हमें 00 एक 0 ये था तो 19 जा 95, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 5 से 95, 5 1 0, दिस इज 1, ठीक है। फाइव कैंसल 0, ठीक है 2, तो ये आंसर आ जाएगी हमारी 0.052, कितनी मोलारिटी आ गई हमारी, देखा 100 0, इतनी हमारी मोलारिटी आ गई, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल की मोलारिटी आ गई, तो अब सिंपली आप निकाल सकते हो, क्या है नंबर 1 पे हमें निकालना है कौन से आयन की मोलारिटी,
पहले में दी हुई थी कि हमें Al+3 का निकालना है, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ Al+3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, हमारा Al+3 का कोफिशिएंट क्या होता है 2 इंटू 0.052, यही होगा, ठीक है। चल इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 401.0, समझ गया। चलिए अब दूसरा है बी, सेकेंड नंबर था मोलैरिटी ऑफ एक मिनट ये आंसर मैंने गलती लिख दिया। 19 को हमने 100 से डिवाइड किया था, सो ये आई थी 00 इतनी। अब बाय 10 भी तो था, ये 00 हो जाएगा 52, नीचे एक 10 भी तो था तो ये होगा, तो यहाँ पे कर दीजिए 052, ठीक है। सो बस यहाँ पे एक 0 लगा दो आगे, 0, समझ गए। अब सही है। मोलैरिटी ऑफ अब है SO4 का, SO4 2 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0.0052, समझ गया। सो सॉल्व कीजिए, 6 15 0 मोलैरिटी देखा। चलिए यही होगी। मैंने एक नीचे वाला, नीचे 190 था ना, 1/190 करेंगे तब वो 0.052 आएगा, लेकिन इसमें तो 00 है। चलिए नोट कर लीजिए। काम हुआ? चलिए फिर, ठीक है। सो यहीं तक रहने देते हैं आज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अब बचा है हमारा कुछ है स्टोइकोमेट्रिक पर बचा हुआ है, परसेंटेज प्योरिटी बचा हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट बचा हुआ है, और ये सब है, तो उस सबको हम आगे करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए फिर, नोट कर लिया था ये आपने। चल इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इस चैप्टर को ना सारा का सारा वो पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का मैं सारा एक बार करवा दे रही हूँ, ताकि उस सब में जब आएगा ना, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो बस उसका जो हमारा उसमें क्या बचेगा, उसमें हमारा बस ये जो है ना केमिकल, जितने भी लॉज ऑफ केमिकल्स है, केमिकल को तो वो बस वो हो जाएगा। और उसके बाद एक जो आपको वो सब मैं पढ़ा दूंगी, बस थोड़ा थोड़ा जो राउंडिंग ऑफ होता है ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा, तो बस टाइम नहीं लगेगा। ये जब फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, ये जो मूल कॉन्सेप्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद किसी भी चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है। तो एनसीईआरटी में जहाँ पे मोल आएगा तो मैंने पहले से पढ़ा रखा है, आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ लेना अच्छे से, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। फिर जैसे जैसे स्टार्ट होगी तो मैं आप वहाँ पे डायरेक्ट लिखवाऊंगी। जैसे कि वहाँ पे आपको आएगा ना कि निकालना है मोल का, तो मैं वहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, वहाँ पे ये नहीं समझाऊंगी कि मोल है तो गिवन वेट बाई मोलर मास इंटू ये मोल, अब मोलैरिटी होगी तो गिवन वेट इंटू मोलर मास बाय वॉल्यूम, ये सब मैं वहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगी, वहाँ पे मैं सीधे बताऊंगी। तो आपको ये पहले से पता है ना, इसलिए आप डायरेक्ट पता कर लो, ये देख लोगे, ठीक है। चलिए सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से ये सारा देख लो, कंप्लीट होने वाला है ये चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से देख लो फटाफट, ताकि आपको ये जो है ना आगे प्रोसेस में। अब देखो स्टोइकोमेट्री क्या है, स्टोइकोमेट्री में ना वैसे ही है कि उसमें आपको पूरा इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फिर इक्वेशन का बैलेंसिंग कैसे होगा, तो वो सब देखेंगे, बहुत मज़ेदार है। चलिए ठीक है फिर, चलो फिर, ओके बाय।